सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हमारे साथ सम्मान एक अधिकार को टाइम दे रहे हैं आदरणीय चरण सिंह साहब, जो बाबू हैं समाज कल्याण अधिकारी गाजियाबाद। तो साहब, आपका सबसे पहले तो स्वागत है सम्मान एक अधिकार में। और साहब बहुत अच्छा बाबा साहब का प्रचार प्रसार भी करते रहते हैं और धम्मपद बुद्धायन धम्मा और बाबा साहब का बहुत सारा साहित्य इन्होंने पढ़ा है, तो उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि 4 दिन से मुझे जितने मैसेज आए हैं सम्मान एक अधिकार पर, उस पर दीपदान का बड़ा तगड़ा प्रचार हुआ है जो अब से पहले कभी नहीं हुआ। तो साहब स्वागत है आपका सम्मान एक अधिकार में। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देवेंद्र गौतम जी बहुत बहुत समाज में प्रचार प्रसार कर रहे हो। बाबा साहब के धम्म को, संघ को और बाबा साहब के मिशन को बहुत अच्छी तरीके से गांव-गांव, घर-घर पहुंचाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। साहब आपका बहुत बहुत साधुवाद। आपने बुद्धायन धम्मा पढ़ी है? हाँ जी, पढ़ी है, मैंने काफ़ी कोशिश की है, पढ़ी है मैंने। ठीक है जी। पढ़ी है। बाबा साहब का बहुत सारा साहित्य आप देते भी रहते हो लोगों को अपनी क्षमता के अनुकूल जी। और बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी हैं बाबा साहब की। जी। तो पुराने टाइम में या 10-5 साल के अंदर में क्या महसूस कर रहे हैं? अब तो जो हमसे पहली वाली पीढ़ी थी, जो बाबा साहब के मिशन को बढ़ाया है, उन्होंने काफ़ी लोग तैयार किए, अब तक बहुत तैयार हो गए। लेकिन अब जो इस समय माहौल चल रहा है, मनुवाद धीरे धीरे हावी होता जा रहा है। और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो अब वर्तमान में पीढ़ी है, वो हमारे समाज के कुछ चंद लोगों ने जो समाज का ही काम करते थे, उन्होंने दीपदान का नाम लेके उस धर्म को, जो हमें बाबा साहब धम्म दे गए हैं, उसको मिटाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपना नाम बड़ा कर रहे हैं। आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, मैं भी पढ़ता हूँ और बहुत सारे लोगों से मैं सर्वे भी कर रहा हूँ सम्मान एक अधिकार पर। ये दीपदान कहाँ से आया है? मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं लेकिन मैंने कहीं दीपदान का नाम नहीं सुना। ये दीपदान क्या होता है? ये दीपदान सर, मैं आपकी जानकारी के लिए और समाज में जानकारी के लिए ये कहना चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी, जितना भी मेरा प्रयास हुआ है, मैंने पढ़ा है साहित्य बाबा साहब का जी। बाबा साहब की मैंने लगभग सारी किताबें पढ़ी हैं, लगभग कुछ छूटी भी होंगी। बहुत बाबा साहब ने बहुत इतिहास लिखा, कोई दुनिया में नहीं पढ़ा किसी ने सब संपूर्ण। लेकिन मैंने मुख्य इतिहास पढ़ा है, उसमें मैंने बाबा साहब का दीपदान या कोई भी त्योहार मनाने के लिए बाबा साहब ने कहा ही नहीं, कोई उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। बाबा साहब ने इतने हमारे लोगों को इतना बड़ा धम्मपद दे के गए हैं, उसमें कहीं भी एक शब्द दीपदान का नहीं है। और फिर ये कहाँ से आया है ये दीपदान? देखो, मैंने जो सुना है, संस्कृत बौद्ध जी की जो वीडियो सुनी थी मैंने जी, जो इन्होंने यहाँ पे दिल्ली में एक बुद्ध विहार बनाया है। हाँ, समता बुद्ध विहार में गया, वहाँ पे समता बुद्ध विहार बनाया है। उन्होंने अपना वर्चस्व कायम कर रहा, अभी भी उनका कायम है, उनके बच्चे चला रहे हैं। तो इन्होंने एक हमारे लोगों को बरगलाने के लिए, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, अपना साहित्य बेचने के लिए उनसे मिला हूँ। संस्कृत बौद्ध जी से मैं 2 बार उनके घर पर जाके मिला भी हूँ मैं जी। तो जब से उनकी वीडियो चली है, लोगों में, जो हमारी नई पीढ़ी है, उनमें कुछ परिवर्तन आया कि वो ना तो इधर ना उधर, क्योंकि हिंदू धर्म छोड़ना नहीं चाहते। जो बाबा साहब ने कहा हिंदू धर्म छोड़ने के लिए, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहते, उन्होंने वो परोस दिया उनको जी। तो उसी की आस्था में वो इन त्योहारों को मनाते हैं और गाली गलौज खुद खाते हैं, धर्म से चिपके रहते हैं, हरिजन कहलाते हैं। तो वही हमारे पूरे हरिजन बने हुए हैं। जबकि बाबा साहब ने तो हमें सब कुछ त्यागने के लिए कहा है कि तुम धम्म अपनाओ, स्वाभिमान बरकरार रखो, तो तभी उसी में भलाई होगी। लेकिन अब आजकल की पीढ़ी देखो। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 18 मार्च 1956 को कहते हैं कि मुझे जो धोखा दिया, मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। हाँ, क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सत्य नहीं कहा? नहीं, उस समय तो दूसरी भाषा में सत्य कहा था उन्होंने। को बाबा साहब ने पढ़ने के लिए विदेश भेजा, वो पढ़ के सब विदेश में रह गए। वो सब जो पढ़े लिखे लोग हैं ये बेवकूफ बना रहे हैं कि हम पे लक्षण ना लगे। हाँ। क्योंकि इन लोगों ने, बाबा साहब ने जो हमें जिस तरीके से अधिकार दिए, उसमें इन लोगों ने हमारे ऊपर कोई टिप्पणी ना करे कि भाई वो तो 16 आदमियों के लिए कहा, 17 आदमियों, क्योंकि उन्होंने लिख के गए, मैं इन 16 आदमियों को कह रहा हूँ। उन्होंने पूरे समाज में कहा जो पढ़े लिखे लोग अगर वो तर्क वितर्क नहीं करते हैं
तर्क संगत, न्याय संगत, बुद्धि संगत नहीं करते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं, तो वो काहे के पढ़े लिखे हैं बताओ मुझे। आज अगर अंधकार बढ़ रहा है, हम दूसरे आदमी को कहें, किसी को भी कहें, या हम हिंदुओं को जो अब शब्द ये जो 2-4 जो बैठे हैं दलाल मीडिया के अंदर बने हुए उल्टे सुद्धे बोलते रहते हैं, अब वो क्यों नहीं कह रहे इन लोगों को कि भाई तुम्हें किसने कही दिवाली मनाने को, ये दीपदान का क्वालिटी, अगर दिवाली मनाने दिवाली मनाओ, क्या दिक्कत है? नहीं, दिवाली मनाओ तो दिवाली मनाते मनाते इनका कहाँ भला हुआ। हाँ? दिवाली तो हमारे बुजुर्गों ने खूब मनाई है। हाँ? खूब छिते हैं, खूब पिटे हैं, हर आज भी छितरे पिट रहे। हाँ, तो वही छितरे पिट रहे हैं जिन्होंने बाबा साहब को नहीं माना है अभी तक। जिन्होंने बाबा साहब को मान लिया वो एक भी नहीं छितरा। हाँ? क्योंकि वो इनसे सतर्क हो गए। इन्होंने साम दाम जो छल भेद हम पे अत्याचार करे थे हमारे बुजुर्गों पे, तो हम समझ गए कैसा करेंगे ये जी। हम तो दीपावली कहीं घर से बाहर ना गए, ना हमने लड़ी लगाई, ना हमने ना खरीद के लाए। हाँ? तो हमें कौन अत्याचार कर लेगा? जब हम बाजार में जाएंगे, पैसे दे के आएंगे, तो वो उन्हें पता है कौन है नीच है जी, तो कुछ भी कह सकेंगे, वो तो कहेंगे। हाँ? और हमारे घर पे आएंगे, खील लेके आएंगे। जब वो खील लेके आएंगे हम उनको क्या देंगे? ना तो हम खील ना देते ना लेते जी, काम खत्म। हाँ? तो बाबा साहब के देखो, मैंने तो अपनी बारे में ज्यादा बात करता हूँ। मैं तो ऋणी हूँ बाबा साहब का, और मैं जानता भी हूँ कि हमारा समाज भी ऋणी है। लेकिन जब समाज समझ जाएगा कि मैं ऋणी हूँ, ये समझेगा कब? 70 साल हो गए इनके, जो है आरक्षण खत्म होगा, दुनिया भर के अत्याचार हो रहे, रोज ऐसी कोई घटना ट्विटर पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे ऐसी कोई दिन बच रहा है जिस दिन जो इनके ऊपर अत्याचार देश के अंदर ना खबर आ रही हो? सर आपकी बात एकदम बिल्कुल ठीक है। आप दुनिया में घूमते हो, अपने बाकी उत्तर प्रदेश दिल्ली राज्य में तो घूमते ही हो, तो मुझे पता है काफ़ी वीडियो चलती हैं आपकी। लेकिन जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है ना, तो इनको इसी मोबाइल ने के यूट्यूब चैनल पर देख देख के हिंदूवादी और हमारे जो दीपदान के देख लिए, और हमारे जो लोग उस दीप लगाने में, लड़ी लगाने में, झड़ी लगाने में, जय श्री राम बोलने में लगे हुए हैं ना, उन्हीं की वजह से कि वो देखते कभी हमारा चाचा है, कोई बात नहीं। भाजपा में हमारे लोग इतने दरी बिछा रहे हैं अभी तक। वो तो बिछाएंगे दरी, वो तो है, वो दरीजन ही बोले जाते हैं। एक हरिजन होगा, एक दरीजन होगा, एक गिरिजन होगा, ये सारे जन जितने हरिजन है ना, ये सारे हरि के जन है ये। अब क्या करेंगे? उदाहरण तो आपके पास बहुत है, उदाहरण कहने को भी बहुत है। तो अब इसमें जो युवा पीढ़ी है, थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताइए। आपके कितने बच्चे हैं? अरे मेरे तो 4-5 बच्चे हैं। 4-5 9 हो गए। 9 बच्चे। 4 बच्चे हैं जी? हाँ। 5 बच्चे हैं? 5। क्या बेटे हैं? 3 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। क्या क्या कर रहे हैं शिक्षा में? शिक्षा में एक मेरी लड़की MA है जी। दूसरी लड़की PhD करेगी, उसने 2 बार नेट क्वालिफाई कर लिया है जी। एक लड़की जो BSc नर्सिंग करके CHO बन गई है जी। एक लड़का है वो BSc नर्सिंग कर रहा है जी। और उसको SSC कोचिंग करा दी है और तैयारी में लगा हुआ है। जी जी। और BSc नर्सिंग लास्ट ईयर। आप किस पोस्ट पे हैं? मैं मछली विभाग है हमारा, फिशरी डिपार्टमेंट है मेरा, उसमें मैं क्लर्क हूँ। जी जी जी। गाजियाबाद में। युवाओं को या इस टाइम जो अब जो जनरेशन है उसके विषय में, या जो लोग वीडियो देख रहे हैं, साथियों मेरा निवेदन है कि साहब की वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करें वीडियो पे, ताकि ये पता चले कि वीडियो कहाँ तक जा रही है। आपकी राय क्या है, साहब की क्या राय है, आप इनसे कितने सहमत है कितने नहीं है, क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज के लिए? मैं तो सर यही मैसेज देना चाहता हूँ समाज के लिए कि बाबा साहब ने जो हमारे लिए आदेश दिया है ना, उस आदेश को हम पालन करेंगे तो अपना हम भला करेंगे, अपने समाज का भला करेंगे, अपना देश का भला करेंगे। तो हमें शिक्षित संगठित संघर्ष का नारा दिया है, और बाबा साहब ने सबसे बड़ा तो हमें लास्ट में अपने जीवन के अंत में धम्म जगह गए हैं, हमें धार्मिक बनना है, नैतिक बनना है। तो हम धार्मिक नैतिक बन जाएंगे तो हम अपना कल्याण कर लेंगे, अपने परिवार कल्याण कर लेंगे, अपने समाज का कल्याण कर लेंगे, देश का कल्याण हो जाएगा अपने आप। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। ये थे हमारे साथ चरण सिंह बाबू जी। सभी को जय भीम। और लाइक से फिर दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, कमेंट जरूर करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।